आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अरे सुनिए, सुनो, अरे मेरे पति तकलीफ में है, उनको जरूरत है मेरी, जाने दो मुझे। देखिए, पेशेंट तकरीबन 70% ठीक हो चुका है, लेकिन जब तक हॉस्पिटल के बिल नहीं भरे जाते हम आगे की ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, पेशेंट की तरफ से बिल भरने वाला कोई है ही नहीं। देखिए, हम इससे ज्यादा पेशेंट को अपने वार्ड में नहीं रख पाएंगे। बेहतर ये होगा कि आप उसे अपने कस्टडी में ले लें। अरे सुनाई नहीं देता क्या? चुप! एक और बार चिल्लाई ना, तुझे उल्टा लटका के तेरे साथ हॉकी खेलूंगी। आई बात समझ? मुझे मेरे पति को बचाना है, उनकी मदद करनी है, उन्हें उनका चेहरा लौटाना है, चेहरा लौटाना है। आज ये जो सूरत हाल है, ये 2 हफ्ते पहले उमड़कर सामने आया। इस केस में जाल क्या था और चाल क्या थी, ये समझने में ही हमें बहुत वक्त लगा, और जब सच्चाई सामने आई तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आसान नहीं होगा, तकलीफ होगी। पर अभी कौन सी तकलीफ कम है हमारी। पर हाँ, इससे हमारे अभी के जो हालात है उसमें जरूर सुधार आ जाएंगे। देख आशुतोष, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही है, लेकिन लेन देन के भी तो कुछ कायदे होते हैं भाई। मैं तुमसे असल रकम थोड़ी ना मांग रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त पिछले 8 महीने से तुमने ब्याज का 1 रुपया नहीं लौटाया। अब बता कब तक इंतजार करूं? ऐसे पूरे पूरे महीने रूखे सूखे जाने लगे तो ये धंधा मंदा नहीं, मेरे गले का फंदा हो जाएगा। खत्म हो जाऊंगा मैं आशुतोष। तैयार हो? हाँ। किसने इतने बुरे तरीके से चलाया इसे? मैंने मीनाक्षी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, मुझे लगा उसका आशुतोष के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है। माँ, हम लोग नहीं आ रहे माँ, यहाँ कुछ हो गया है। माँ, मैं एम्बुलेंस में हूँ, अशोक को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। माँ, क्या हो गया आशुतोष को? मीनाक्षी, अशोक का चेहरा चल गया है। माँ, हे भगवान, क्या बोल रही है? ऐसे कैसे चेहरा चल गया? अब फौरन अशोक के मम्मी पापा को फोन करके बोलो कि वो रौनक हॉस्पिटल पहुंचे, और माँ आप लोग भी जल्दी पहुंच जाओ। क्या हुआ आशुतोष को लक्ष्मी? नानी माँ, पापा को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटे। रचना। हाँ, मैं तैयार हूँ। आपने गिफ्ट वगैरह तो उठा लिया ना? रचना, क्या हुआ? हमें रौनक हॉस्पिटल पहुंचना है अभी। हॉस्पिटल? क्यों? आशुतोष के ससुर का फोन था, आशुतोष के साथ कुछ हो गया है। आशुतोष के साथ? इसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है, फोrehead से गले तक लगभग 60% तक बर्न्स हैं, सर के बाल भी जल गए हैं। निशा, एक काम करो, डॉक्टर वाजपेयी को इमीडिएटली फोन करो, उनसे कोई इमरजेंसी केस है, और पुलिस को भी फोन करो। अटैक हुआ था, इट्स अ पुलिस केस। कम ऑन, क्विक। आप सभी रिश्तेदार हैं आशुतोष तिवारी के? जी, ये मीनाक्षी तिवारी, आशुतोष जीजा जी की वाइफ। मैं अंकिता, मीनाक्षी की सिस्टर। मीनाक्षी जी, हमें बताया गया कि किसी ने आपके पति का चेहरा जला दिया। जरा डिटेल में बताइए क्या हुआ। बाबूजी प्रणाम। 2-3 दफा पहले भी आए थे वो लोग पैसे मांगने। मेरी जीजू आशुतोष तिवारी का बिजनेस है, चमड़े की बैग्स की डीलरशिप करते हैं। कुछ टाइम से बिजनेस लॉस में चल रहा है। काफी उधार चढ़ गया है, हमेशा टेंशन में रहता था मेरा बेटा। ये जो 2 लोग आए थे, ये किसी लेनदार ने भेजे थे? जी हाँ, वो लोग जब पहली बार हमारे घर पर आए थे तब आशु ने मुझे बताया था कि वो दोनों उधारी के पैसे वसूल करने आए हैं। आज हुआ क्या था एग्जैक्टली? वो लोग आशुतोष से बातें कर रहे थे। आशुतोष ने मुझे उनके लिए चाय बनाने के लिए कहा। मैंने जुबान दे दी, मैं पैसे दे दूंगा, तो फिर धमकी क्यों दे रहा हूँ मुझे? अबे ओए आशुतोष तिवारी, तेरी जुबान को हम स्टेपलर लगाकर बैंक में तो नहीं जमा करा सकते ना। आज तो हम सूद वसूल करके ही जाएंगे यहाँ से। क्या बदतमीजी है? अरे क्या कर रहा है?
असल, सूद और तुम तीनों का एक साथ बहन समझ लो। आशुतोष के चेहरे और गले पर आग लगी थी। उन्हें देखकर मैं तो कांप रही थी। जैसे तैसे मैंने वो आग बुझाई और मैंने एम्बुलेंस को फोन किया। ये जो 2 लोग आए थे, ये किस लेनदार के आदमी थे? नाम नंबर है आपके पास? जी नहीं, मेरे पास कोई नंबर नहीं है उनका। ललित दुबे को जरूर मालूम होगा। ललित दुबे आशुतोष का कॉलेज फ्रेंड है और अब बिजनेस पार्टनर है। ललित जी, मैं पीएसआई जितेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ। आपके दोस्त का चेहरा पूरी तरह से जल गया है। जी, अंकिता ने बताया मुझे अभी। कौन है ये लेनदार? उसका नाम बीरेन सिंह है सर। लेकिन सर वो इस तरह किसी को भेजकर ऐसी विकृत हरकत करेगा, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। इस बीरेन सिंह का नंबर और एड्रेस मुझे तुरंत चाहिए। ये थर्ड क्लास बात मेरे साथ ना करो आप। मेरा कोई भी आदमी आज आशुतोष तिवारी के घर नहीं गया था। कोई नहीं, अब तू हमारे घर चल। वहां हमारे पास याददाश्त की एक सॉलिड गोली है। उसे खाने के डर से ना अच्छे लोगों की याददाश्त वापस आ जाती है। तेरी भी आ जाएगी, सूद समेत। क्या करो? निकालो निकालो इसे। अरे कोई भयंकर गलतफहमी हो गया। भयंकर कांड हुआ है बीरेन सिंह। मुझे तो अभी भी पता चला आपसे। हमें भी अभी पता चला है कि ये कांड तूने करवाया। ले चलो। देखिए सर, मेरा पूरा धंधा जो है मेरी इज्जत और ईमानदारी पे खड़ा है सर। आप ऐसे केस में घसीटोगे तो मार्केट में मुंह काला हो जाएगा मेरा। क्लीनिंग और बेसिक जरूरी ट्रीटमेंट हमने कर दिया है और आशुतोष को पेन किलर्स की ड्रिप दिए हैं। मुझे देखना है उन्हें। सॉरी मैम, आप नहीं देख सकती अभी। लेकिन उसके बाद अशु तो मुझे देख पाएंगे ना? मतलब अशु की आंखें। आशुतोष की आंखें बिल्कुल बच गई। वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है। आपने बहुत अच्छा किया। ऐन वक्त पे जाके आपने आग बुझा दी। अगर कुछ सेकंड की और देरी होती तो उसकी दोनों आंखें जा सकती थी। माँ, तुम सुनील अनिल को कुछ मत बताना। उनसे बस इतना कहना कि उनके पापा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आज दरअसल दीदी और जीजू की वेडिंग एनिवर्सरी है। पार्टी होने वाली थी हमारे घर पर। जब ये हुआ तो बच्चे घर पर नहीं थे? सुनील और अनिल पिछले 3 दिनों से हमारे घर पर हैं। दीदी और जीजू ने उन्हें छोड़ा था। अभी तो कोई स्कूल वेकेशन नहीं चल रहा और ना ही वीकेंड है, तो बच्चे आपके घर पर क्यों भेजे गए? वो सर, जीजू को थोड़ी सी नहीं, काफी। सर, आशुतोष की पिछले 1 साल में ड्रिंकिंग प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है। स्पेशली जब से हमारा बिजनेस डाउन हुआ तब से। अब तो लगभग बंद ही होने वाला है। दीदी और जीजू नहीं चाहते थे कि उनकी एनिवर्सरी पार्टी उनके घर पर हो, वरना लेनदार वहां पहुंच जाएंगे और उन्हें लगेगा कि जीजू के पास पैसे हैं पर फिर भी नहीं लौटा रहे। आशुतोष के सर पे काफी लोन्स हैं और सच तो ये है कि वो अब सूद भी नहीं चुका पा रहा है। ललित जी, आप आशुतोष के बिजनेस में पार्टनर हैं। जी। तो फिर लेनदार सिर्फ आशुतोष के पीछे क्यों पड़े? देनदार तो मेरे कस्टमर हुए सर। सोने की मुर्गी, उसे कोई क्यों जलाएगा, मारेगा? तूने जो 2 लोग भेजे थे आशुतोष के घर, उनके नाम नंबर एड्रेस लिख। जब किसी को भेजा नहीं तो क्या लिखूं मैं? ये दोनों कुछ दिन पहले से आशुतोष के घर जाते थे पैसे मांगने के लिए, लेकिन इस बार उसे जलाकर मारने की कोशिश की उन्होंने। कौन थे वो? मुझे क्या पता कौन थे वो। तेरे वसूली के एजेंट कौन है? देखिए सर, मेरे बंदे नहीं थे वो। आज मैंने आशुतोष के घर किसी को नहीं भेजा है। बीरेन सिंह, तेरे वसूली के एजेंट कौन है बता दे। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर तूने सीधे सीधे नहीं बताया ना तो तू जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा, ये समझ ले। मनोज केसरिया और चंद्रभुजन। सर, जरूर मीनाक्षी भाभी ने देखने या सुनने में कोई गलती की होगी। बीरेन सिंह ऐसा कुछ करवा ही नहीं सकता सर। आशुतोष तिवारी को बीरेन सिंह से तुमने मिलवाया था? जी सर, 4 साल पहले आशुतोष ने अपना जॉब छोड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए। तब मैंने उसे अपना एक गोदाम दिया सर, और इस बिजनेस में मेरी सिर्फ यही एक लागत है। बाकी कैश फ्लो वगैरह वो बीरेन से पैसे लेकर मैनेज कर रहा था। अब सर, क्योंकि इस बिजनेस में मैं बराबरी का पार्टनर नहीं हूं, इसलिए सारे के सारे कर्जे सिर्फ आशुतोष के नाम पे है। आशुतोष जैसा ग्राहक लाने के लिए बीरेन सिंह ने तुम्हें कितने टका कमीशन दिया था? नहीं सर, मैं दोनों को जानता हूं। दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं।
इतना जरूर है कि पिछले 1 साल में आशुतोष काफी धंस चुका था नशे और कर्ज के चक्रव्यूह में। और मैं ये भी मानता हूँ कि बीरेन सिंह उस पर दबाव भी डाल रहा था कि कम से कम सूद के पैसे तो लौटा दे। लेकिन सर, एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि ना तो आशुतोष ऐसा आदमी है कि पैसे होने पे भी ना लौटाए, और ना ही बीरेन सिंह ऐसा आदमी है कि अगर उसके पैसे ना लौटाए जाएं तो वो किसी की जान लेने की कोशिश करे। मनोज केसरिया। जी सर जी, मैं ही हूँ। चंदर भोजन कहाँ है? अपने घर पर होगा, लेकिन बात क्या सर? अरे लेकिन सर बात क्या? चलो इसे। अरे सर, अब कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे क्या कर सब आप तो बताइए, क्यों उठाया हमें? आशुतोष तिवारी मरा नहीं है, लेकिन उसका चेहरा जल गया है बुरी तरह से। तो आपको लगता है कि हमने किया है सब? पांडे, वो अपना मोटा वाला डंडा और पट्टा दोनों लेकर आ। सर, आपको कोई जबरदस्त गलतफहमी हुई सर? साहब, ये आशुतोष तिवारी के यहाँ हम 1 महीना पहले गए थे। ये आप कब की बात कर रहे हैं? कब की बात है, क्या बात है, इस सब कुछ तुम दोनों मुझे बताओगे। ये डंडा पट्टा ये सिर्फ तुमको डराने के लिए नहीं बोला मैंने। जब ये पढ़ते हैं ना तो जबरदस्त तकलीफ देते हैं, समझा? अरे दीदी, पुलिस ने ये फोटो भेजा है, क्या यही है वो दोनों? हाँ, इसने पेट्रोल फेंका था, इसने टीवी से आग लगाई। सर, इस मनोज और चंदर को बुरी तरह कूटा, बीरेन को भी हिट दे रहे हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। मीनाक्षी ने भी साफ साफ मनोज और चंद्र को पहचान लिया है। सर, एक बात ऐसी है जो मुझे खटक रही है। ये बीरेन सालों से कर्ज देता है लोगों को, ये चंदर मनोज भी सालों से लोगों से वसूली कर रहे हैं। दूध के धोले तो है नहीं सर। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी ये तीनों के तीनों इतनी आसानी से हमारे हाथ में कैसे आ गए? इस सवाल का तो एक ही जवाब हो सकता है, शायद ये तीनों सच बोल रहे हैं और शायद मीनाक्षी झूठ बोल रही है। हाँ प्रियंका, कुछ मिला क्राइम सीन से? सर, क्राइम सीन मोटा मोटा मीनाक्षी तिवारी के बयान के हिसाब से ही है, लेकिन कुछ खटक रहा है सर। कुछ है जो सही नहीं है। सही नहीं मतलब सर, कुछ तो झोल है। हमें मीनाक्षी से दोबारा बात करनी चाहिए। जो हुआ है वो हो सकता है कि हुआ हो, पर सर सिर्फ वही नहीं हुआ, कुछ और जरूर हुआ है। पापा की तबीयत ठीक कब होगी नानी? बहुत जल्द होगी बेटा। तो केक नहीं कटेगी, खराब हो जाएगी? नहीं बेटा, जब मम्मी पापा आएंगे ना तब हम इससे भी बड़ा केक लाएंगे, इससे भी अच्छा केक लाएंगे। अब सो जाओ। मुझे पापा से बात करनी है नानी, मम्मी पापा को विश करना है। मुझे भी लगाओ ना फोन। गहरा शक हो गया था हमें कि जो कहा जा रहा था कि हुआ है वो दरअसल शायद हुआ नहीं था। आईसीयू में दर्द से तड़प रहे आशुतोष तिवारी के साथ जो कांड हुआ था वो हुआ था, पर घटनास्थल पर जो कि तिवारी परिवार का घर था वहां कुछ और भी हुआ था, जिसकी चिंगारियों को मिटाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। यहां माथे से लेकर के यहां गले तक का पूरा हिस्सा काफी हद तक जल चुका है। शुक्र मनाइए कि गले का वोकल कॉर्ड्स उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति वापस सही सलामत चाहिए। जीजा जी पूरी तरह से रिकवर कब तक हो पाएंगे? देखिए, टाइम तो लगेगा। पहले घाव भरने हैं, फिर चेहरे पर स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी शरीर के दूसरे हिस्सों से। इन सब में 7 या 10 दिन का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि महीने लग जाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का ऑप्शन है। आशुतोष के चेहरे को वापस देने में प्लास्टिक सर्जरी काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ऑप्शन में मत रखिए प्लास्टिक सर्जरी को डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी कीजिए। डॉक्टर जीजू को आईसीयू से डीलक्स रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। कहा है कि 1 घंटे में हम उससे मिल सकते हैं। अंकिता, उससे पहले हमें मीनाक्षी से मिलना, कुछ बात करनी। मीनाक्षी को यहाँ ले आओ, हमारे पुलिस स्टेशन। सर, अभी 1 घंटे में हम जीजू से मिलने वाले हैं और मीनाक्षी दी का यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। हमारे सवाल उससे भी ज्यादा जरूरी हैं, जो हम वहां नहीं पूछ सकती, और जवाब सिर्फ मीनाक्षी दे सकती। ऐसे भी क्या सवाल है सर? अंकिता, फिलहाल तुम सिर्फ इतना समझ लो कि तुम्हारे जीजाजी और दीदी के घर में कुछ और भी हुआ था। कुछ बताया नहीं उन्होंने किस सिलसिले में बुलाया है? बस इतना कह रहे थे कि घर पे कुछ और भी हुआ था। ऐसा क्या हुआ था मीनाक्षी दी? मीनाक्षी कैसी? मीनाक्षी बिल्कुल ठीक है आशुतोष बेटा,
उसे कुछ नहीं हुआ है। मीनाक्षी यहाँ क्यों नहीं है? आशुतोष, मीनाक्षी भाभी पुलिस स्टेशन गई है। तुम्हारे हमलावरों को पकड़वा कर ही रहेंगे, बस आते ही होंगे। आप लोगों की कार कहाँ? कार आशुतोष तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड व्हाइट कलर की सेडान कार नंबर 693G आपके घर के बाहर पार्क होनी चाहिए थी, नहीं है। पर आप लोग कार के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आशुतोष को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया, कार में क्यों नहीं? जल्दी पहुंचता, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू होता। वहाँ मेरे पति दर्द से करहा रहे हैं, हम पर इतना बड़ा कहर टूटा है, और इस सब के बीच में आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इस बात की पड़ी होगी कि हमारी कार कहाँ है। खिलौने वाली कार तो थी नहीं ना, असली कार थी 10-12 लाख की। और आपके पति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसा। तो क्या कार चुराई गई, कोई ले गया या किसी को दे दी गई? मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान दिया, हमने आपके पड़ोसियों से बात की। वो जो कह रहे हैं मीनाक्षी जी, उससे आपका बयान मैच नहीं करता है। कहना क्या चाहते हैं आप लोग? बीरेंद्र सिंह के ये दोनों वसूली एजेंट मनोज और चंदर, जिन्हें पहचाना आपने, क्या ये दोनों सच में आपके घर आए थे? क्या इन दोनों ने ही सच में ये कांड किया है आशुतोष के साथ? तो आपको क्या लगता है दीदी झूठ बोलेगी? दीदी बोलो ना। श्रीकांत जी, ये 2 आदमी थे जो आशुतोष के घर आए, उस पर पेट्रोल छिड़का, आग लगाई और भाग गए। उस वक्त मैं चाय लेके कुर्सी पे बैठा था कि मीनाक्षी की मैंने आवाज सुनी। आशुतोष! आशुतोष! पिछले 1 साल से इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं, तो मैंने सोचा कि शराब पी के आशुतोष और मीनाक्षी के बीच में झगड़ा हुआ होगा। श्रीकांत जी, आपका घर आशुतोष के घर के सामने है, आप यहाँ बैठे चाय पी रहे थे, बिल्कुल आंखों के सामने कोई बाइक या गाड़ी पर आता या जाता तो दिखता तो सही। नहीं देखा तो क्या कह सकता हूँ, पर हाँ, मीनाक्षी के चिल्लाने के 10 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। कोठी नंबर 4 आशुतोष तिवारी का घर कहाँ पर है? वो सामने। आप दावे के साथ कह सकते हैं कि एम्बुलेंस आने के पहले उस घर से बाहर कोई भागा नहीं था? 1 आदमी, 2 आदमी, कोई भी? बिल्कुल नहीं, पर हाँ एक काम की बात बताता हूँ। क्या? ये जो अपनी नेहा है ना, इसका पति जब शाम को ऑफिस से घर आया तो वो कुछ और ही बात कर रहा था। क्या कह रहा था? कि आज तो उसकी गाड़ी कंपाउंड में है ही नहीं। अब गाड़ी कंपाउंड में क्यों नहीं है? तब मेरे दिमाग में एक बात ठन गई कि सुबह 7:45 बजे मीनाक्षी और आशुतोष की कार को मैंने जाते हुए देखा। हाँ सर, यही दोनों थे, ये पहले भी आए थे, मैंने बताया ना आपको सर। इसने पेट्रोल छिड़का और इसने तीली जलाई। आप लोगों को क्या लगता है मेरी दीदी झूठ बोलेगी? हाँ। मीनाक्षी, कार कहाँ है? आप कब से कार के बारे में पूछ रहे हैं और उन दोनों आदमियों के बारे में? आखिर कनेक्शन क्या है दोनों का? आप पूछना क्या चाहते? अंकिता, मीनाक्षी जी, आप और आशुतोष कल आपके मायके जाने वाले थे अपनी मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। ये सब कुछ पहले से प्लान था। I mean, शायद इसलिए आपने अपने बच्चों को 3 दिन पहले ही मायके भेज दिया था। हाँ, ये दोनों आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अटैक। अंकिता पांडे, जब ये अटैक हुआ तब आप इनके घर पे थे? बिल्कुल नहीं सर। तो बीच में क्यों बोल रहे? जब पूछा जाए तब बोले। मीनाक्षी जी, आप और आशुतोष अपने पेरेंट्स के यहाँ जाने के लिए सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलने वाले थे, और आशुतोष ने पहले से ड्राइवर का इंतजाम कर रखा था कार चलाने के लिए। ऐसे में तो किसी की भी हालत खराब ही होगी ना मैडम। मीनाक्षी रो रही थी, बौखलाई हुई थी, और आशुतोष का चेहरा, बाप रे बाप, याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैडम, इतना जल चुका था ना आशुतोष का चेहरा कि कोई देख भी नहीं सकता, ऐसा हो गया था। परेश जी, सामने वाले श्रीकांत जी कह रहे थे कि उन्होंने तकरीबन 7:45 बजे मीनाक्षी और आशुतोष की कार को जाते देखा था। शाम को दफ्तर से लौटकर सबसे पहले आप ही ने मीनाक्षी और आशुतोष की गाड़ी के बारे में पूछा था ना? यस मैम, कि कार है कहाँ उनकी? तभी हमारा माथा ठनका, उनकी कार तो कंपाउंड में है ही नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है माजरा क्या है? अभी हादसा हुआ दोपहर में, जबकि आशुतोष और मीनाक्षी सुबह ही मीनाक्षी के पेरेंट्स के यहाँ जाने के लिए निकल रहे थे। ऐसा मीनाक्षी ने खुद मुझे बताया। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी। गुड मॉर्निंग परेश भाई। सुबह सुबह कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? हाँ, वो आज हमारी एनिवर्सरी है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो इसलिए हम मेरे मम्मी पापा के घर पे जा रहे हैं। अपने टॉम और जेरी कहाँ हैं? अनिल और सुनील बस दिखे नहीं 1-2 दिन से। जी, वो पहले से ही मम्मी पापा के घर पर ही है, हम भी बस निकल ही रहे हैं।
ड्राइवर है, आशुतोष ने किसी एजेंसी से मंगवाया है। उनके हाथ में दर्द है ना। मैंने तभी गैस कर लिया था मैम। रात भर आशुतोष ने दारू पी होगी, इसलिए सुबह गाड़ी चलाने की हालत में नहीं रहा होगा, इसलिए ड्राइवर मंगा लिया। जिस तरह से श्रीकांत जी ने कार को जाते हुए देखा था, मैंने भी देखा। मीनाक्षी और आशुतोष सुबह सुबह निकले थे उसकी मम्मी के यहाँ जाने के लिए, तो दोपहर को लौटे क्यों होंगे? और अगर लौटे थे तो उनकी कार कहाँ गई मैडम? उनकी कार तो बाहर यहाँ कंपाउंड में खड़ी रहती है। मीनाक्षी, हमने तुम्हारे पापा रामकुमार पांडे से पूछा कि क्या आशुतोष मीनाक्षी कल सुबह घर आए और फिर दोपहर को वापस घर लौटे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। अंकिता, इनकी कार तुम्हारे यहाँ पार्क है? हमारे यहाँ कैसे और क्यों होगी सर? दीदी और जीजू हमारे यहाँ आए ही नहीं। मीनाक्षी दीदी, ये सब हो क्या रहा है? सुबह आने वाले थे क्या जीजू और तुम? क्या हुआ था मीनाक्षी? वो ड्राइवर कौन था? मीनाक्षी, तुम कुछ छुपा रही हो और छुपाना भी झूठ बोलने के बराबर ही होता है। एक झूठ तो तुम ऑलरेडी बोल चुकी हो कि वसूली एजेंट मनोज और चंदर, उन्होंने ये कांड किया। जितनी पिटाई की है ना हमने इन दोनों की, इतनी पिटाई में एक शातिर बदमाश भी अपना मुंह खोल देता है। कल दोपहर 2 से 3 के बीच मनोज और चंदर जहां थे, हमें वहां से ठोस सबूत मिले हैं कि वो वहीं थे, तुम्हारे घर पर नहीं। झूठ क्यों बोला मीनाक्षी? सर, क्या मैं आप लोगों के साथ अकेले में बात कर सकती हूँ? अंकिता को बाहर भेज सकते हैं? झूठ तो आपने अकेले में नहीं बोला था मीनाक्षी, और सच भी सबके सामने बोली। बोलो दीदी। आशुतोष, जो 2 हमलावर थे, क्या वो बीरेन के ही आदमी थे? देख आशु, प्लीज बता तेरे घर कौन आया था, क्योंकि बीरेन तो कह रहा है उसने अपने वसूली वाले आदमी भेजे नहीं तेरे घर। वो आदमी कोई ड्राइवर वाइवर नहीं था, वो धीरज था, धीरज रायकर। मीनाक्षी, गाड़ी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सेक्सी। कौन है धीरज रायकर? इसका आपके पति आशुतोष के चेहरा जलने से क्या ताल्लुक? कौन है ये धीरज? ये धीरज ही मेरी बर्बादी का कारण है। सर, विजय मॉल में एक गारमेंट्स की स्टोर है। कुछ महीनों पहले मैं वहां पे सेल सुपरवाइजर का जॉब कर रही थी। धीरज भी वहां स्टोर मैनेजर था। लेडीज चेंजिंग रूम में एक दिन मैंने एक फोन पकड़ लिया जो जानबूझकर वहां पर प्लांट किया गया था। उस फोन का वीडियो कैमरा ऑन था और वो फोन धीरज का था। उसकी फोटो उसकी स्क्रीन सेवर पर थी। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। धीरज। हाँ मीनाक्षी। मुझे अर्जेंट बात करनी है। मीनाक्षी, कस्टमर से ज्यादा अर्जेंट क्या हो सकता है? धीरज, मुझे तुमसे अभी के अभी बात करनी है। मीनाक्षी, कस्टमर छोड़ के आ रहा हूँ, बताओगी क्या हुआ? क्या है ये? तुम लेडी कस्टमर्स को चेंज करते हुए रिकॉर्ड करते हो अपने फोन पर। तो अब क्या करोगे तुम? जीएम से कंप्लेंट करोगी मेरी? बिल्कुल करूंगी, और पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करूंगी। इतने भद्दे कैसे हो सकते हो तुम? कितनी मासूम औरतों के तुमने चेंज करते हुए वीडियोस बनाए होंगे, पता नहीं क्या करते हो उनका। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मीनाक्षी, उस मोबाइल में और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। कंप्लेन करने से पहले वो वीडियो भी तो देख लेती, या फिर एक काम करो, तुम ये वीडियो देखो, हो सकता है कंप्लेन करने का तुम्हारा इरादा बदल जाए। धीरज ने तुम्हारा वीडियो बनाया था? मेरी और स्टाफ की हर औरत की। तो आपने धीरज की कंप्लेंट नहीं की? जी नहीं, लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दी थी और मेरे इस एक तरफी फैसले से आशुतोष आग बबूला हो गए थे। मैं पहले नौकरी ज्वाइन की, क्यों? क्योंकि तू मुझे जता सके कि अब मैं कमाऊं नहीं रहा। नहीं अशु, ऐसा मत बोल। ऐसा कुछ नहीं है अशु। नहीं ऐसा नहीं है। अब जब वाकई में बिजनेस की हालत खस्ता है, घर में 2 पैसों की सख्त जरूरत है,
क्या करती है, नौकरी छोड़ देती है ताकि फिर से मुझे जता सके कि अब मैं एकदम गया गुजरा हो गया हूं। मैं अपने पति को सच बोल ही नहीं पाई और ना ही धीरज के खिलाफ, और इस कारण धीरज ढीठ हो गया। वो मुझे धमका था कि वो मेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा। मुझसे वो कराने लगा जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। बस ये सिर्फ एक बार धीरज, इसके बाद कभी नहीं। ये जो वीडियो है ना, ये डोर है और तू कठपुतली। इसलिए कहाँ नचाना है, कब नचाना है, कैसे नचाना है, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। एक बार स्माइल करना। मैंने बोला स्माइल। मेरी उस वीडियो को वायरल कर देने की धमकियां देते हुए धीरज ने मुझे अनगिनत बार अलग अलग होटल बुलाकर मेरा रेप किया। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, मर रही थी। बस पिछले हफ्ते ही मैंने सोच लिया कि अब और नहीं। मैंने आशुतोष को सब सच सच बता दिया। धमकियां दे रहा था वो मेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा। ये है वो अशु, जानवर है। कौन सा जानवर है? जंगली घोड़ा, शेर? और मैं कौन हूं उसके सामने? लोमड़ी की। इसीलिए गई थी उसके पास कि ये लोमड़ी कुछ कर नहीं पाएगा। बकवास करना बंद करो अशु, बहुत खतरनाक आदमी है वो। नाम क्या है उसका? धीरज रायकर। वो स्टोर मैनेजर है जहां मैं काम करती थी। मतलब तू जब से नौकरी करी थी तब से? पिछले 1.5 साल से तू उस धीरज के साथ मजे ले रही थी। मजे ले रही थी? इतनी घिनौनी बातें करना बंद करो अशु। मैंने वो नौकरी इसलिए छोड़ी ताकि मैं धीरज के चंगुल में फंस ना सकूं, लेकिन फिर भी वो आदमी मेरे पीछे आया, धमकियां दी उसने मुझे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो आशुतोष ने बात की धीरज से? हाँ, लेकिन धीरज ने वीडियो लौटाने के बदले पैसे मांगे। आशुतोष और तुमने मिलकर कंप्लेन क्यों नहीं लॉन्च की? धज्जियां उड़ जाती हमारी इज्जत की। वो डर आप नहीं समझेंगी मैडम, और कभी वीडियो बना आपका तब पता चलेगा। तो क्या ये धीरज 14 दिसंबर को पैसे लेने आया था? उससे पहले भी आया था। 1 करोड़ क्या, 1 लाख भी नहीं दे सकता, 10,000 भी नहीं। देखो धीरज, तुमने एक बार नहीं कई बार मुझे बुलाया है यहाँ, मैं हर बार चली आई। अब बंद कर दो धीरज, चले जाओ हमारी जिंदगी से। वो सारे वीडियोस हमारे सामने डिलीट कर दो। क्या वीडियोस डिलीट कर दूं? ऐसे वीडियोस के है ना लाइफ टाइम कॉपीराइट्स होते हैं। जैसे एक बार किसी भी वेबसाइट पर अपलोड किया ना तो इंटरनेट के ब्रह्मांड में घूमने लगते हैं और फिर लाखों लोग मजा लेते हैं। आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष! तुझे क्या लग रहा है आशुतोष? तुम मुझे मार देगा तो वीडियोस तुझे मिल जाएंगे? ठीक है, अगर तुम दोनों थोड़े दिन के लिए शांति चाहते हो तो फिर एक काम करो, तेरी गाड़ी की चाबी दे मेरे को। फिलहाल मैं उसे से काम चला लूं। वो कार सिर्फ एक कार नहीं थी, वो मेरे पति ने बड़े प्यार से खरीदी थी, मेरे लिए और बच्चों के लिए। वो कार एक निशानी थी हमारे अच्छे दिनों की। अनिल सुनी, गिर जाओगे। अरे रोको मत मीनाक्षी, मजे लेने दो। इसी खुशी के लिए तो इतनी कीमत दी है कार की। उस दिन मैंने हमारे पड़ोसी परेश सिसोदिया को झूठ बोला था कि धीरज हमारा ड्राइवर है। क्या सच बोलती मैं उन्हें? उस दिन हम मेरे मम्मी पापा के घर जाने वाले थे
ये भी मैंने उन्हें झूठ बोल दिया था। सच तो ये है कि उस दिन सुबह धीरज हमारी कार लेकर जाने वाला था और वो हमारी कार लेकर चला गया। कितनी यादें जुड़ी थी उस कार से। आशुतोष तो हताश हो गए थे। उनका एनिवर्सरी मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सुबह से ही आशुतोष ने पीना शुरू कर दिया था। ये क्या है आशु? मम्मी जी के घर जाना है ना हमें। एनिवर्सरी है आज हमारी। अगले साल मनाएंगे एनिवर्सरी, इसी दिन के लिए जिस दिन हमारा सब कुछ लूट गया। जो जो बर्बाद हुआ है हम दोनों मिलकर उसे फिर से बनाएंगे। कुछ नहीं बनाना है मुझे। मैं तो आशुतोष को मना ही रही थी, समझा रही थी कि वो सबके सामने, खास करके बच्चों के सामने कुछ ना कहे, लेकिन उतने में धीरज लौट आया। जी। अब क्या चाहिए तुम्हें? आशुतोष ऐसा है ना, कार तो कुछ सालों में पुरानी हो जाएगी, उसके बाद उसका मिलेगा क्या? तो एक काम करो, एक 10 लाख रुपए रेडी कर दो। नहीं रेडी कर पाऊंगा मैं, देने के लिए कुछ नहीं हमारे पास। धीरज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ हमारी जिंदगी से धीरज, प्लीज। तो फिर एक प्रस्ताव है मेरे पास। कैसा प्रस्ताव? मीनाक्षी एक काम करो, बढ़िया से चाय बना के लाओ, तब तक मैं तुम्हारे पतिदेव से प्रस्ताव डिस्कस कर लेता हूँ। और फिर धीरज ने एक बहुत ही गंदा सा, भद्दा सा प्रस्ताव रखा आशुतोष के सामने। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इस हद तक गिरेगा। रामखोर, ये बात तूने कही भी कैसे? कुत्ते निकल, अभी कभी मेरे घर से बाहर निकल। अबे इतना क्यों आग बबूला हो रहा है तू? मीनाक्षी पिछले 1.5 साल से तेरे पीठ पीछे मेरे साथ सोती आई, अब तेरी परमिशन से सोई गया हो क्या? जाकर ये प्रस्ताव तेरी माँ के सामने रख कमीने। क्या कर रहा धीरज? क्या कर रहा? धीरज क्या कर रहा? पागल हो गए हो क्या? बहुत फिक्र है तुम दोनों को दुनिया की। अब देखते हो दुनिया से क्या बोलती हो तुम। क्या हुआ, कैसे हुआ? मेरे पति का मुंह काला कैसे हो गया जी? और आपने वीरेंद्र सिंह और उसके दोनों आदमियों पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी और आशुतोष की इज्जत दुनिया में उछले। उसके लिए तुमने निर्दोष लोगों को फंसाया। राक्षी दीदी, कम से कम एक बार मुझे तो बताती। अंकिता, मैं तो आशुतोष को भी बोलने में इतना डर रही थी। धीरज का फोन नंबर और उसका एड्रेस, और जिन जिन होटल्स में उसने आपको बुलाया था उन सारे होटल्स के नाम, दिन और तारीख याद हो तो और भी अच्छा। मुझे इस वक्त हॉस्पिटल लौटना है, अपने पति के पास। मुझे उन्हें देखना है, उनसे बात करनी है। लेकिन पहले धीरज का नंबर और एड्रेस, उसके बाद। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ है सर। जिस गारमेंट स्टोर में धीरज मैनेजर है वहां बात करो, और उसके घर वालों से। प्रियंका, मीनाक्षी के पड़ोसी से दोबारा बात करो। उन सारे होटल्स में इंक्वायरी करो जहां धीरज मीनाक्षी को बुलाता था। कार के डिटेल्स है हमारे पास, खोज शुरू करते हैं। लेकिन इस बार ध्यान से, मीनाक्षी एक बार हमसे झूठ बोल चुकी है, देखते हैं इस बार वो झूठ बोली है या सच। इतना बड़ा झूठ और इतने सारे झूठ, मुझे, मम्मी को, किसी को लायक नहीं समझा दी। जो मुझ पर बीती है तो सोच भी नहीं सकती। मुझे आशुतोष को देखना है, उसका यह हाल मेरी वजह से हुआ है, मुझे उसे ठीक करना है। ये गाड़ी लेके गया था उनकी? मीनाक्षी ने तो यही कहा हमसे। गाड़ी जाते हुए तो मैंने देखी थी, लेकिन ठीक से देख नहीं पाया। चला कौन रहा था? ओह माय गॉड, धीरज रायकर हमारे स्टोर के ड्रेसिंग रूम में। ये धीरज रायकर इस वक्त कहां पर है? बुलाइए उसे। धीरज तो 1 महीने पहले ही जॉब छोड़ चुका है। सर ये लीजिए धीरज रायकर का एड्रेस। सर एक रिक्वेस्ट है, धीरज को अरेस्ट करते ही आप सारे वीडियो जब्त करके डिलीट कर दीजिएगा, और प्लीज हमारे स्टोर का नाम मत आने दीजिएगा। पहले ये धीरज रायकर हमारे हाथ तो लगे, इसने सिर्फ यही कांड नहीं किया, एक आदमी के चेहरे पर पेट्रोल डालकर उसे जला भी दिया।
परेश जी, क्या यही वो आदमी था जिसे मीनाक्षी ने अपना ड्राइवर बताया था? जी जी यही था। और जब आपने आशुतोष की गाड़ी जाते हुए देखी थी तब क्या यही गाड़ी चला रहा था? सॉरी, मैंने ध्यान से देखा नहीं था इतना, इसीलिए ऐसा बोला था कि मुझे ऐसा लगा कि मीनाक्षी और आशुतोष ही निकले। मैडम, कुछ और हुआ है क्या? आशुतोष पर हमला किसी लेनदार ने नहीं करवाया था, बल्कि इस आदमी ने आशुतोष का चेहरा जलाया था। ये आदमी है कौन? और आपने मुझे और मेरे 2 आदमियों को ऐसे आड़िया तो लिया उस आशुतोष की बीवी की झूठी गवाही की वजह से। सॉरी, दरअसल मीनाक्षी ने हमें गुमराह किया था। आपको पहले पता करना चाहिए था ना। मैंने कितनी बार कहा आपसे, लेकिन आपने माना ही नहीं। देखिए, हम पैसे उधार देते हैं, वो हमारा बिजनेस है और हमारा दिया हुआ पैसा हम वसूलते भी है, लेकिन उसके लिए हम किसी को जलाते या मारते नहीं है, क्योंकि मरा हुआ आदमी कभी पैसे नहीं लौटा सकता हमारे। ललित, पुलिस वालों ने जो मेरे आदमियों को तोड़ा है उसकी भरपाई कौन करेगा? वो आशुतोष की पत्नी मीनाक्षी। और मार्केट में जो मेरा नाम खराब हुआ है वो गाली कैसे पहुंची जाएगी? वीरेन, मैं सिर्फ अपने दोस्त की इस हरकत के लिए आपसे माफी मांग सकता हूँ। मैंने कई दफे पूछा आशु से कि क्या वीरेन के आदमियों ने ये सब किया है। देखिए, वो बोल तो पाता नहीं है, सिर्फ लिख के बात करता है, लेकिन एक बार भी उसने हाँ नहीं लिखा है। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ मीनाक्षी भाभी का ही किया करा है। आशुतोष, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मीनाक्षी ने सारा इल्जाम तुम्हारे लेनदार बीरेन और उसके आदमियों पर लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका झूठ पकड़ा के। तुम बताओ, माजरा क्या हुआ था? और तुम्हारी कार गया। जी? धीरज रहकर यहीं रहता है? हाँ, बेटा है मेरा। इस वक्त आए वो अपने किसी दोस्त की शादी में गया है, 4 दिन हुए। शादी में जाता है तो मोबाइल बंद रखता है अपना? दरअसल मैं भी वही सोच रही थी, उसका मोबाइल क्यों बंद है। आप एक तरफ हो जाइए, पूरे घर की तलाशी लेनी हमें। क्यों? चलिए। अरे क्या हुआ? मोबाइल सेट, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जो कुछ भी मिले जब्त करो। अरे बताइए तो सही, हुआ क्या? ऐसा कुछ जिसे जानने के बाद आपको घिन आएगी कि धीरज आपका बेटा है। मतलब ये मैडम कि एक औरत का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था वो, और इतना ही नहीं, उसके पति के चेहरे पर पेट्रोल डालकर जला दिया उसने उसे, और न जाने कितनी और औरतों को इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा होगा वो। धीरज ऐसा नहीं कर सकता, आपको गलतफहमी हुई है। अशोक, मुझे पुलिस को सच बताना पड़ा धीरज के बारे में। हिम्मत वाली हो तुम, ऐसे ही रहना। मुझे तुमसे हिम्मत मिलती है। मीनाक्षी ने जिन 7 होटल्स की डिटेल्स दी थी, मैंने उन सभी जगह इंक्वायरी की। उन सभी जगह धीरज ने रूम्स बुक किए थे कई दफा। यानी धीरज वाकई में मीनाक्षी को एक्सप्लॉइट कर रहा था। शायद मीनाक्षी इस बार झूठ नहीं बोल रही। सारे होटल्स की रिसेप्शनिस्ट ने मीनाक्षी की फोटो पहचानी है। सो मैं ये भी पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि धीरज और भी औरतों के साथ ऐसा कर रहा है क्या। 4 दिन पहले अपनी माँ को बोलकर गया था कि शादी में जा रहा, उसके बाद ये कांड किया। अब फोन बंद है। इस धीरज के लिए मैनहंट लॉन्च करो। पेट्रोलिंग टीम्स मीनाक्षी और आशुतोष की कार के लिए आसपास के इलाके का चप्पा चप्पा छान रही है। धीरज उनकी कार को ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा। प्रियंका, हमें धीरज को धरना है जल्द से जल्द। सुनील, अनिल, पापा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब पापा को देखना है मम्मी, मुझे भी। हम क्यों नहीं जा सकते हॉस्पिटल? बस नहीं जा सकते हैं बेटा, पर हम दोनों तुम्हें खुद लेने आ जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए तुम दोनों को शेर बच्चे बनकर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी होगी। मीनाक्षी बेटा, जब आशुतोष को बिजनेस में घाटा हो रहा था तो हम सब तुम्हारे साथ खड़े थे, आशुतोष का परिवार साथ था। फिर बेटा तुमने हमें दूर क्यों रखा? क्यों नहीं बताया हमें कि तुम पर क्या गुजर रही थी? पापा, वो आशुतोष की बिजनेस की बात थी, ये मेरी निजी बात थी, और मैं शर्म और डर से मरी जा रही थी। पापा, आप मम्मी और अंकिता ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी कि धीरज आशुतोष के साथ ऐसा कुछ करेगा।
चल गया है। मुझे डर लग रहा है आशु। अगर उन्हें कार मिल गई तो पता नहीं, कुछ पता नहीं। बस दुआ करो आशु कि उन्हें कार ना मिले। वही है सर, आशुतोष मीनाक्षी की कार। इस कार को हाईवे से सीधा यहाँ लाकर छोड़ा गया नहीं लगता, किसी कच्चे रास्ते से या जंगलों में काफी घुमाने के बाद यहाँ लाकर छोड़ा गया लगता है। अजीब है सर, ये धीरज कार के पीछे इतना बड़ा था, लेकिन जब कार मिली तो ऐसे छोड़कर क्यों भाग गया? सर मुझे इस मीनाक्षी की दूसरी कहानी में भी बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं। सर पेट्रोल टैंक बिल्कुल खाली है, शायद पेट्रोल खत्म हुआ होगा, इसलिए गाड़ी छोड़कर भाग गया वो बंदा। कार की पेट्रोल टैंक खाली है, पर उधर आशुतोष पर फेंकने के लिए धीरज के पास पेट्रोल था। हो सकता है सर आसपास के जंगल में पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया हो, धीरज को गायब कर दिया गया हो, क्योंकि जब से ये कांड हुआ है तभी से धीरज के बारे में किसी को कोई खबर नहीं। ऐसे ढूंढो जैसे कभी ना ढूंढा, क्योंकि हर कोने में झूठ छुपा हो सकता है। उसे छांट कर सच को बाहर निकालना। मूव। छोड़कर भागना होता तो धीरज तुम दोनों से एक कार छीनता ही क्यों? मुझे क्या पता। सर कार में कुछ ट्रेसेस मिल सकते हैं, हमें बारीकी से जांच करनी होगी। मुंबई से डॉक्टर चिटनीस आ गए। वो आज आशुतोष को देखेंगे और उसके बाद ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें समझाएंगे। आशुतोष जीजा जी का चेहरा पहले जैसा हो पाएगा? इस वक्त हम नहीं बता पाएंगे कि पेशेंट पहले जैसा कितने हद तक सही हो पाएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मीनाक्षी कुछ तो बोल। बेटा हम सब आशुतोष और तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं हमेशा की तरह, पर हमें पता तो चले हुआ क्या था। जब पुलिस वाले मुझे बार बार पूछते हैं क्या हुआ था, तब वो सब दोहराने में मुझे बड़ी घिन आती है अपने आप से। आप लोग तो मेरे अपने हैं ना, कम से कम आप लोग मुझे इस दर्द से बख्श सकते हैं। एक बार बता तो चुकी हो क्या हुआ था। मैंने कुछ एफडीज तुड़वाए हैं दीदी। आपके ससुर जी ने कुछ सेविंग्स निकाले हैं। टोटल 7 लाख डिपॉजिट हो पाया है। थैंक यू अंकिता, ये एहसान रहेगा हम पर। तुम भी एक एहसान कर सकती हो हम सब पर। सच बोल सकती हो दीदी। दुख होता है अंकिता, पुलिस वालों की तरह तुम सब भी मुझ पर शक करते हो। केस जा ही कुछ ऐसा रहा है दीदी। धीरज ने आशुतोष जीजा जी का चेहरा जला दिया और आपकी कार लेकर चला गया। फिर वो कार हाईवे के पास कैसे मिली? धीरज क्यों छोड़ गया वो कार वहां पर? इसका जवाब तुम खुद धीरज से क्यों नहीं मांगती? एक बार तुम भी महसूस करो उसकी लीचड़ नजरों को। एक बार बैठकर देखो पुलिस वालों के सामने, तब पता चलेगा कितना इंसल्टिंग फील होता है। पुलिस का फोन आया था दीदी, आपको फिर से बुलाया पुलिस स्टेशन।
लेकिन सिवाय डीएनए टेस्टिंग के कंफर्म्ड आइडेंटिफिकेशन इम्पॉसिबल है। हद से ज्यादा जल चुकी है बॉडी। हम धीरज के मदर को बुलाएंगे डीएनए सैंपल्स के लिए। वैसे उस कार से हमें ऐसे कोई ट्रेसेस नहीं मिले हैं जो आशुतोष और मीनाक्षी को उससे जोड़े। डॉक्टर बता सकते हैं कि मौत कैसी हुई होगी? यह कह पाना मुश्किल है। विक्टिम के स्कल पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, दोनों हाथ और पैर भी टूटे हुए थे। हो सकता है यह मर्डर हो, लेकिन इतना कंफर्म्ड है कि कुछ तो फाउल प्ले हुआ है। एक बार डीएनए टेस्टिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद ही दावा के साथ कह सकेंगे। अभी जाना होगा पुलिस स्टेशन? नहीं, कल सुबह जाना है। और कुछ बोले? बोल रहे थे कि उन्हें कुछ नए लीड्स मिले हैं केस पर। अपनी मीनाक्षी दीदी से कहना कि कुछ छुपाए नहीं। और खुद छुपा रहे हैं? कैसी लीड्स मिली हैं उनको बताएंगे नहीं? मुझे भी लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो। मुझे लगता है तुमने पहले से ही ठान लिया है, मुझ पर शक करना ही करना है, चाहे सच जो भी हो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। कुछ मिला है सर? इस बार मीनाक्षी पक्का बोलेगी ही बोलेगी। अशु, पुलिस को कार मिल गई है। धीरज मिला? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है नहीं मिला। अब ये लाश किसकी है? मीनाक्षी जी जानती है? नहीं? नहीं सर, मुझे बस यही पता है कि ये कार हमारी है। कार का पेट्रोल खत्म हो गया था, जंगल से होती हुई हाईवे पर रुकी, पीछे जंगल में लाश मिली थी पेट्रोल से जली हुई, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे पति आशुतोष का चेहरा जलाया गया था पेट्रोल से। मैं किसी लाश वाश के बारे में नहीं जानती, और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे धीरज हमारी गाड़ी ले गया था। आप उसी से क्यों नहीं पूछती कि हमारी कार हाईवे पे कैसे मिली? धीरज की मां आई हुई है, काफी परेशान है वो कि डीएनए टेस्ट क्यों करवा रहे? डीएनए सैंपल लेना है मेरा? क्यों? गीता जी, हमें एक लाश मिली है, इनफैक्ट बुरी तरह से जली हुई लाश। हम यकीन से तो नहीं कह सकते, पर शायद वो लाश आपके बेटे धीरज की हो सकती है। धीरज तो शादी में गया है। 4 या 5 दिन लगेगा माँ, मैं फोन करूंगा। अरे लेकिन कहाँ जा रहा है, किसकी शादी है, कुछ तो बता। अरे एक दोस्त की शादी है यहीं पास में, पहुंचते फोन करूंगा। संभल के जाना। कहाँ पहुंचने वाला है, किसकी शादी है, धीरज ने कुछ नहीं बताया, ना फोन ना मैसेज। और आप कह रहे हैं कोई लाश मिली? गीता जी, धीरज किसी की भी शादी में नहीं गया था, वो किसी और ही काम से निकला था। तो आप इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं कि मेरा डीएनए वो लाश के साथ मिला है? खुद की बातों पे गौर कीजिए ना। पहले आप कह रहे थे कि मेरे बेटे ने किसी का चेहरा जला दिया, आप कह रहे हैं मेरे बेटे की लाश मिली जली हुई। मैंने अभी कहा ना आपसे कि अभी हम श्योर नहीं है, हमें शक है। पर हमें पूरा यकीन है कि तुमने और आशुतोष ने मिलकर धीरज को मार डाला। ये झूठ है सर, जो हुआ मैं आपको बता चुकी हूँ और वही सच है। तुम्हारा बयान नंबर 2, जिसे तुम सत्य वचन कह रही हो, उसके मुताबिक 14 दिसंबर की सुबह धीरज तुम्हारे घर पर आया और तुम्हारी कार लेकर चला गया। ये सच है। ये झूठ है, क्योंकि गाड़ी धीरज नहीं कोई और चला रहा, और वो कोई और तुम हो। ये झूठ है सर। मीनाक्षी दीदी, सारी दुनिया झूठी और आप सच्ची। प्लीज बता दो क्या हुआ था उस दिन। ये लोग कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं और तू विश्वास कर रही है इन पर। तू भी मिल गई इनके साथ। तुझे पता है ना तेरे जीजू की क्या हालत है? हो गई एक्टिंग। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो तुम्हारी पोल खोल देंगे। जली हुई लाश, जला हुआ सूटकेस, और तुम्हारी कार से कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन हाईवे पर तुम्हारी कार एक टोल नाके से गुजरी जो बंद था, लेकिन उसका सीसीटीवी चल रहा था। ये देखो। हमारे बयान के मुताबिक 14 दिसंबर को धीरज रायकर तुम्हारे घर पर आया और तुम्हारी गाड़ी छीनकर भाग गई। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि 8:32 पर तुम्हारी इस फैमिली कार को धीरज रायकर नहीं बल्कि तुम चला रही हो। मैं बताऊं कैसे? क्योंकि तुम और तुम्हारा पति आशुतोष विक्टिम नहीं बल्कि इस साजिश के मास्टरमाइंड हो। धीरज ने तुम्हारे पति आशुतोष पर हमला नहीं किया, बल्कि तुमने और तुम्हारे पति आशुतोष ने धीरज को मार डाला।
और जंगल में उसकी लाश को जला दिया। लेकिन सर दीदी तो यहीं पर है और जीजा जी का चेहरा जला हुआ है, हॉस्पिटल में है वो, फिर कैसे? शायद धीरज को जलाते वक्त कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, शायद वो आशुतोष से लिपट गया होगा। क्यों मीनाक्षी, क्या हुआ? कैसे तुम्हारे पति आशुतोष का चेहरा जला और कैसे तुमने धीरज को मारा और जंगलों में ले जाकर जला दिया? ये ऐसे नहीं बोले। हवलदार बिमला को बुलाओ, जरा सा डेमो दिखाओ, हम मुंह कैसे खुलवाते हैं। बुलाओ उसे। सर बस ऐसा जो हुआ गलती से हुआ सर। आशुतोष मानना नहीं चाहते थे धीरज को, वो बस गुस्से में हुआ। मीनाक्षी तिवारी, इस बार कोई झूठ नहीं चलेगा। सर मैं सच कह रही हूँ। दरअसल धीरज एक रात पहले से ही हमारे घर पर था सर। क्या? सब पहले धीरज ने मेरे वीडियोस आशुतोष को दिखाए, फिर वो जबरदस्ती आशुतोष के साथ बैठकर शराब पीने लग गया। उसके बाद वो आशुतोष के साथ सौदा करने लग गया। उन दोनों के बीच में काफी लंबी बहस छिड़ी। कुछ वक्त के बाद आशुतोष उसे गाड़ी देने के लिए तैयार हो गया। चलो दिखाओ गाड़ी। नमस्ते। यार मीनाक्षी, तुम्हारी गाड़ी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सेक्सी। चलो तुम्हारे पतिदेव को बाय बाय बोलता हूँ और याद दिला देता हूँ कि गाड़ी के पेपर ठीक से मेरे नाम पे ट्रांसफर करवाए। मुझे मालूम था कि आशुतोष रात भर एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहे थे, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसे उमड़ पड़ेंगे। ये बच्चों की कार ले जाएगा तो? हाँ? जो मेरा है, मेरे बच्चों का है, मेरी फैमिली का है। मर गया ये, अब हम क्या करेंगे आशु? हाँ, हमने धीरज का कत्ल कर दिया। हाँ, मैंने अपने पति की मदद की खून के धब्बे मिटाकर धीरज की लाश को सूटकेस में भरने में। हाँ, हमने धीरज की लाश को जंगल में ठिकाने लगा दिया, पर मुझे कोई दुख नहीं है कि हमने ऐसा किया। धीरज वहशी था, जानवर था, उसने मेरा इस्तेमाल किया था, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पर जब हम लौटने लगे तब समझ आया कि हमने टैंक से लगभग सारा पेट्रोल निकाल लिया था। अशु, अशु, फ्यूल टैंक खाली हो गया है। गाड़ी यहीं पे छोड़ देता। किसी की हम पर नजर ना पड़े, इसलिए मैं और आशुतोष अलग अलग बस करके घर पहुंचे और घर आकर एक प्लान बनाया। कैसा प्लान मीनाक्षी? आशुतोष का प्लान। जो हो गया सो हो गया, अब देखते हैं इससे हमारा फायदा क्या हो सकता है। फायदा कैसे? वीरेन को लाखों रुपए चुकाने हैं मुझे, पता नहीं कब कैसे चुकाऊंगा, चुका भी पाऊंगा या नहीं। हो जाएगा अशु, सब हो जाएगा।
बुरा टाइम आता है तो अच्छा टाइम भी आता है। टाइम को मारो गोली, अब हम इस मुश्किल को मौका बनाएंगे। कैसे? एक पत्थर से 2 पंछी मार गिराएंगे। समझी नहीं आशु। मीनाक्षी, कोई मर्डर हुआ ही नहीं था, हमला हुआ था। बीरेन के 2 आदमियों ने मिलकर मुझ पर हमला किया था। धीरज का कत्ल सामने आएगा ही नहीं। तुम सही कह रहे हो आशु, एक पत्थर से 2 पंछी मार गिराएंगे, ये आसान नहीं होगा, तकलीफ होगी। हमारे पास यही एक रास्ता है और यही सबसे सही रास्ता है। तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। तुम्हें हाईवे के पास हमारी कार से पेट्रोल की वो बोतल आनी होगी, उसमें थोड़ा पेट्रोल बाकी है। मैं वापस लौटी, कार से पेट्रोल वाली बोतल लेकर। तीन कप चाय बनाना, सब कुछ सही सही लगना चाहिए। मैं बहुत डरी हुई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सही क्या है गलत क्या है। आशुतोष जो सहने वाला था, अपने चेहरे के साथ जो करने वाला था, उसका सामना करने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। फिर वो चिल्लाया। आशुतोष ने कहा था कि जैसे ही वो मेरा नाम चिल्लाए मैं आग बुझा दूं ताकि हद से ज्यादा नुकसान ना हो। कौन चाहेगा कि जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आए, लेकिन हमें इस मोड़ की तरफ ढकेला धीरज की विकृति ने, आशुतोष के कर्ज ने। आशुतोष ने खुद की जान को खतरे में डाला, खुद को इतनी तकलीफ दी कि उसके लेनदार तकलीफ में आ जाए और उसे दुनिया की हमदर्दी मिले। हमारी माली हालत बहुत खराब है सर। तो तुम लोगों ने ये साजिश रची। प्लान ए, हमला मनी लेंडर बीरेन सिंह ने करवाया, और जब वो प्लान वर्क नहीं किया तो प्लान बी, सारा जिम्मा धीरज पर डाल दो। आशुतोष ने कोई प्लान भी नहीं बनाया था मैडम, सिर्फ प्लान ए था। पर हम कोई पेशेवर मुजरिम तो है नहीं, हमने सोचा भी नहीं था कि कोई पड़ोसी आकर देख लेगा। प्लान बी मैंने अकेले नहीं बनाया था। आशुतोष को इसके बारे में जरा भी पता नहीं। हम तुम्हें धीरज रायकर के मर्डर के चार्जेस में गिरफ्तार करते हैं। तुम्हारे पति आशुतोष तिवारी पर भी यही चार्जेस लगेंगे। सर, आशुतोष का ऑपरेशन तो हो जाने दीजिए सर, मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैंने धीरज का कत्ल किया है, आशुतोष को इसके बारे में पता भी नहीं था। सजा सिर्फ मुझे होनी चाहिए सर। मीनाक्षी तिवारी, ये कोई खेल नहीं है। यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि किस तरह खेलेंगे, कौन तुम्हारी टीम में रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन रुकेगा कौन भागेगा। सर, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ सरेंडर कर रही हूँ सर। जिसे सरेंडर कहते हैं। हमें झूठ बोल बोलकर गुमराह किया, एक इंसान की जान ले ली, उसे जला दिया, बेकसूर लोगों पर उंगली उठाई। तुम लोग सच में आग से खेलते आए हो। कहाँ जा रही हो मम्मी? क्यों जा रही हो मम्मी? आप पापा को लेने जा रही हो? हम सब लोग अपने घर वापस जाएंगे, पापा ठीक हो गए? सुनील अनिल बेटा, हमने मतलब मैंने और तुम्हारे पापा ने कुछ गलतियां की हैं। क्या मम्मी? तुम लोग बहुत छोटे हो वो समझने के लिए, लेकिन बस इतना समझ लो कि हम दोनों बहुत जल्द लौटेंगे। सुनिए, क्या मैं अपने पति से 2 मिनट मिल सकती हूँ? ना मत कहिए प्लीज। आपके पास क्या सबूत है कि मेरा बेटा औरतों के साथ? ये देखिए, फिलहाल तो इसी बात के सबूत हैं कि आपका बेटा धीरज 14 दिसंबर की सुबह मीनाक्षी और आशुतोष के घर पर था। बाकी चीजों की तहकीकात चल रही है। वो वीडियोस भी खोजे जा रहे हैं जो शायद आपके बेटे धीरज ने बनाए थे। अगर मेरे बेटे ने कोई घिनौनी हरकत की भी थी तो क्या इस तरह उसे मार डालना जरूरी था? क्या मैं इनके साथ 5 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ? सर, इस वक्त हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मीनाक्षी इस बार सच बोल रही है। डाउट क्या है?
उसने धीरज को मार डाला, इसी ने आशुतोष का चेहरा जलाया, और इस पूरे कांड के पीछे सिर्फ अकेली ये मीनाक्षी है। पर सर मीनाक्षी ये कबूल करने को तैयार है कि सारा प्लान उसी का था। कोर्ट के सामने भी कबूल करने को तैयार है। अपने पति को बचाने के लिए सजा भुगतने को तैयार है। नहीं प्रियंका, बात वो नहीं है। बात यह है कि क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि धीरज ने जो वीडियो बनाया, मीनाक्षी को ब्लैकमेल किया अपने साथ सोने के लिए वगैरह वगैरह, क्या ये सच है? वर्मा, ये सच है या झूठ, इस बात का सबूत मिलेगा भी तो कहां से? फॉरेंसिक ने धीरज का लैपटॉप और फोन डबल स्कैन की, लेकिन रिजल्ट 0। धीरज ने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए होंगे, या साइबर स्पेस के किसी ईमेल अकाउंट में, या साइबर स्टोरेज स्पेस में कहीं स्टोर कर दिए होंगे, या फिर वीडियोस कभी बनाए ही नहीं गए होंगे सर। यस सर, मैंने उस गारमेंट स्टोर के एम्प्लॉय से बात की जहां धीरज स्टोर मैनेजर था। उनमें से कई एम्प्लॉयज तो वहां जॉब पर तब से हैं जब मीनाक्षी ने ज्वाइन किया था और फिर छोड़ा। सर, धीरज के बारे में उनकी राय मीनाक्षी की बताई गई धीरज की इमेज से बिल्कुल अलग है। देखिए सर, ये एमएमएस बनाने की बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि धीरज इस टाइप का आदमी था ही नहीं। पर मीनाक्षी ने जॉब तो छोड़ा था ना? हाँ छोड़ा था, पर किसी और लड़की ने नहीं छोड़ा, और ना ही किसी ने कभी ऐसी कोई शिकायत की धीरज के खिलाफ। और एक बात, लेडीज चेंजिंग रूम के बाहर सिक्योरिटी है। हर बार जब कस्टमर रूम यूज करके बाहर निकलता है तो सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाके पूरी तरह से चेकिंग करते हैं कि किसी का कुछ रह तो नहीं गया। अब उसमें धीरज अपना सेलफोन अंदर जाकर छोड़ता है, और वो भी कैमरा ऑन मोड पर। और ये बात सिक्योरिटी ने या किसी और ने कभी नहीं पकड़ी, बस मीनाक्षी तिवारी ने पकड़ ली। सर, हम सारे एम्प्लॉयज यही डिस्कस कर रहे थे कि धीरज एक बहुत डिसेंट आदमी था और एक बहुत अच्छा स्टोर मैनेजर भी। तो सर, वो ये सब कुछ करके अपनी रेपुटेशन और अपनी जॉब रिस्क में क्यों डालता? सर, मैंने उन 2-3 जगह भी बात की जहां धीरज पहले काम करता था। हर जगह से रिकॉर्ड क्लीन, ऊपर से फॉरेंसिक ने भी उसकी सारी ऑनलाइन एंटिटीज हैक की हैं, ईमेल्स, मैसेंजर वगैरह वगैरह। किसी भी जगह से इस तरह का कोई वीडियो या मटेरियल उनको नहीं मिला। तो फिर मीनाक्षी क्या छुपा रही है? सर, ये बात तो मानी जा सकती है कि जो औरत प्लान ए प्लान बी बना सकती है वो प्लान C, D, Z तक बना सकती है। फिर उसका ये वर्जन जहां वो खुद जुर्म कबूल कर रही है, अगर ये झूठ है तो फिर सच क्या हो सकता है? अगर धीरज मीनाक्षी का एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा था तो फिर वो मीनाक्षी के घर क्यों गया? इस प्लान का, इस साजिश का मकसद क्या है? सर, मीनाक्षी ने बयान दिया है कि उसे मालूम था कि टोल नाका पर सीसीटीवी लगा है। आशुतोष को लोगों की नजरों से और सीसीटीवी से बचाने के लिए ही उसने आशुतोष को बैकसीट पर छुपाया था। लेकिन वो खुद तो दिख गई। सिर्फ आशुतोष को छुपाने का मतलब क्या था? जाहिर सी बात है कि इस बार जो हमें बताया जा रहा है ये भी एक साजिश है। वर्मा, अगर मान लें कि मीनाक्षी का ये थर्ड वर्जन उसका प्लान C है, लेकिन इस प्लान C में मीनाक्षी खुद को खतरे में डाल रही है, ऐसा क्यों? और ये प्लान C है क्या? और अगर वाकई ये प्लान C है तो फिर हकीकत क्या है? डीप टिश्यू बर्न्स में काफी इंप्रूवमेंट है। एम आई राइट डॉक्टर चिटनिस? राइट डॉक्टर, अच्छी तरह से हील हो रहा है। अब हम सर्जरी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 60% मैचिंग हो सकेगी फेस के पहले फीचर्स के साथ। पोस्ट ऑपरेशन रिकवरी में कितने दिन लगेंगे? मिनिमम 6 हफ्ते। आशुतोष, तुझे पता है तुम लोगों ने इतने संगीन आरोप लगाए बीरेन पर, उसके बावजूद वो तेरे इलाज के लिए पैसे ऑफर कर रहा है, वो भी बिना सूद के। अब बोल, बिजनेस बैठ गया समझा, तू मायूस हो गया समझा, पीने लगा वो भी समझा, लेकिन ऐसा वाहियात पागलपन वाला रास्ता लेने की क्या जरूरत थी यार? मीनाक्षी भाभी को अगर वो धीरज ब्लैकमेल कर रहा था तो मुझे बताया होता ना। कानूनी दायरे में रहकर हम लोग कोई ऐसा रास्ता निकालते कि सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। मीनाक्षी कैसी है? याद आ रही है उसकी, डर लग रहा है उसके बिना। मुझे उससे मिलना है। अंकिता और मैं मीनाक्षी भाभी की जमानत कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में ही है। जज ने जमानत देने से मना कर दिया यार, लेकिन हम अगली पेशी में फिर कोशिश करेंगे, तो फिक्र मत कर। आशुतोष जीजा जी की रिकवरी अच्छी है मीनाक्षी दी, मिस कर रहे हैं आपको। आशुतोष से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें मजबूत बने रहना है और मैं भी उनके लिए मजबूत बनी रहूंगी। काशी मजबूती आपने धीरज के ब्लैकमेलिंग के सामने हिम्मत से डील करने में दिखाई होती दीदी,
तो शायद आज ये दिन आता ही नहीं। तेरे लिए कहना बहुत आसान है, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। एक बार खुद को मेरी जगह रख कर तो देख, तब समझ आएगा मुझ पर क्या बीती है। ये मैं ही जानती हूँ। इससे पहले पुलिस भी जान जाए दी, कम से कम मुझे तो बता दो, क्या वाकई में उस दिन जीजू ने खुद को आग लगा ली थी? सच्चाई कुछ और है। ये है आशुतोष मीनाक्षी का घर और ये रहा टोल नाका वाला सीसीटीवी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 45 मिनट और इस टोल नाका वाले सीसीटीवी पर मीनाक्षी सुबह कार के अंदर दिखाई देती है 8:32 पर। सर इसका मतलब है वो लोग अपने घर से अराउंड 7:45 बजे निकले होंगे और उसी वक्त पड़ोसी श्रीकांत जी और परेश सिसोदिया ने उनकी गाड़ी को जाते हुए देखा था। और उसके पहले तकरीबन 7:30 बजे परेश सिसोदिया की मीनाक्षी से बात भी हुई थी। घटनाक्रम तो यही था सर। 7:30 से 7:45। तो क्या सिर्फ इन 15 मिनटों में धीरज का कत्ल हो गया? आशुतोष मीनाक्षी ने धीरज का कत्ल किया, उसे सूटकेस में पैक किया, गाड़ी की डिक्की में डाला और निकल गए। शायद जल्दबाजी में हो गया होगा 15 मिनट में सारा कांड। मुझे डाउट है प्रियंका। सर मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल में वो आदमी जिसका चेहरा जला हुआ है वो आशुतोष है। ललित, हमें अब भी शक है कि मीनाक्षी हमसे कुछ छुपा रही। कहीं उसका तीसरा बयान प्लान सी तो नहीं, साजिश का हिस्सा? और ये बात तुम किस बिना पर बोल रहे हो ललित कि हॉस्पिटल में जो बंदा है वो तुम्हारा दोस्त आशुतोष तिवारी नहीं है? अब देखिए उसका जला हुआ चेहरा नेट के पीछे से तो पहचान में आता नहीं, लेकिन फिर भी पहले दिन से ही मुझे उसके ऊपर शक था, वो भी उसके बर्ताव की वजह से। फिर कल कुछ हुआ सर, उसने मुझसे स्लेट और मार्कर मांगा लिखने के लिए। सर बाद में मुझे ध्यान आया कि उसने बाएं हाथ से लिखा था और लिखावट पूरी तरह से क्लीन थी, एकदम स्मूथ, जबकि आशुतोष दाएं हाथ से लिखता है, इज राइट हैंडेड। तो फिर वो बाएं हाथ से इतनी सफाई से कैसे लिख सकता है सर? शक तो मुझे पहले से था सर। और हाँ सर, ये शक सिर्फ मुझे ही नहीं है। यार जितने भी लाख कम पड़ रहे इलाज के लिए मुझसे ले लेना, बेझिझक ले लेना, ब्याज मत देना। बाकी बहुत बड़ा दिल है आपका। मैं जानता हूँ आशुतोष आदमी बुरा नहीं है, तुम्ही ने तो मिलवाया था हमें। जी। जब उसका बिजनेस सही जा रहा था तो वो एडवांस में बैच चुका था। मेरा भी प्रॉफिट का हिस्सा वो टाइम टू टाइम दे देता था। तो फिर ऐसा आदमी अपना चेहरा कैसे जला सकता है, वो भी कर्जे से बचने के लिए? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा बीरेन कि आशुतोष ऐसा कुछ कर सकता है। कॉलेज के दिनों से जानता हूं मैं उसे, लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि मीनाक्षी भाभी कह रहे हैं कि ये सब हुआ है। आशुतोष क्या कह रहा है? बोली का पाता है, बस लिख के बात करता है और हर बार सिर्फ एक ही बात लिखता है कि जो मीनाक्षी कह रही है वो सच है। मुझे तो कुछ झोल लग रहा है। कुछ झोल तो है सर, और मुझे मेरा शक एकदम सही लग रहा है। एक मिनट, तुम और बीरेन कह रहे हो कि आशुतोष खुद अपने चेहरे को कभी नहीं जला सकता? बिल्कुल नहीं सर। और तुम ये भी कह रहे हो कि आशुतोष बाएं हाथ से लिखता ही नहीं था, जो ये बंदा लिख रहा है? जी। तो हॉस्पिटल में जो आदमी है वो आशुतोष तिवारी या धीरज रायकर के अलावा कोई तीसरा तो हो नहीं सकता। अगर वो आशुतोष तिवारी नहीं है तो धीरज तो नहीं? कहीं मीनाक्षी और धीरज रायकर ने मिलकर आशुतोष का मर्डर तो नहीं कर दिया? हमने मीनाक्षी से सच सुनने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जिसका चेहरा जला था उस पेशेंट से भी सच की उम्मीद नहीं थी। और आशुतोष के माँ बाप, क्या उन्हें कोई शक था इस बारे में? क्या कह रहे हैं आप ये? वो आशुतोष नहीं का क्या मतलब है? आशुतोष ही है। सर हम अपने बेटे को नहीं पहचानेंगे? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं? ना तो आपने आवाज सुनी, ना चेहरा देखा। फिर भी हमारा आशुतोष हम तक अपना दर्द पहुंचा रहा है लिखकर। आप लोग पागल हो गए क्या? सर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का कहना है कि धीरज की मां गीता और पाई गई लाश की डीएनए मैचिंग रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा। कितना वक्त? ये तो नहीं बताया सर, पर कह रहे थे काफी वक्त लग सकता है। अगर लाश का डीएनए धीरज की मां के डीएनए के साथ मैच हो गया तो ये केस सॉल्व समझो, लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो फिर लाश के डीएनए को आशुतोष के पेरेंट्स के डीएनए के साथ मैच करना पड़ेगा और उसमें वक्त लग सकता है। सर अगर जंगल में मिली हुई लाश धीरज की नहीं आशुतोष की है और हॉस्पिटल में जले हुए चेहरा वाला आदमी आशुतोष नहीं धीरज है, तो ये कितनी गहरी साजिश हो सकती है? एक सटीक तरीका है सर ये पता लगाने का कि जिस आदमी का चेहरा जला है असल में वो है कौन। नागरिक कार्ड? हाँ, हमारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों ने आशुतोष का नागरिक कार्ड तो बनवाया ही होगा ना?
हाँ बनवाया होगा। मीनाक्षी दीदी से पूछ कर देखती हूँ कहाँ होगा। धीरज का नागरिक कार्ड क्यों चाहिए आपको? धीरज जिंदा है? इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते गीता जी। काफी कुछ ऐसा है जो मालूम नहीं हमें और जो हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अंकिता ने पूछा मुझसे कि सर्जरी से पहले आशुतोष का नागरिक कार्ड क्यों चाहिए। वो तो उसे पूछना ही था। जरूर मीनाक्षी को शक हुआ होगा। सर ये रहा आपका नागरिक कार्ड। गौरव ये एग्जाम नहीं ले रहे हम तेरा। सर लोगे भी तो मैं फेल नहीं हूँ, फेल होगी आपकी आइडेंटिटी। मैंने इसमें जितेंद्र सर का नागरिक नंबर फीड किया हुआ है। फिंगरप्रिंट्स मांगो। आप एक काम कीजिए, आप अपना फिंगरप्रिंट्स दीजिए। मैच कैसे हो? सर दीजिए तो सही। सर लेफ्ट। वही तो मैं कह रहा था, मैच कैसे होगा? आपको एश्योरेंस देने के लिए मैंने इसमें जितेंद्र सर के नागरिक नंबर के अगेंस्ट आपके फिंगरप्रिंट्स, जो कि मैच नहीं। जितेंद्र सर अब आपकी बारी। फुल प्रूफ तरीका सर, फिंगरप्रिंट्स मैच कीजिए, बट उसके लिए आपको ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ेगी। सर हमें शक है कि जिस आदमी का चेहरा जलाया गया है वो आशुतोष तिवारी नहीं है, वो धीरज रायकर है। और सर डीएनए सैंपलिंग के रिजल्ट आने में काफी वक्त लगेगा। ये नागरिक कार्ड के फिंगरप्रिंट वाला जो तरीका है वो कितना टाइम लेगा ये भी तो पता करते हैं। और एज इफ हम ये पहली बार कर रहे हैं तो अथॉरिटी से बात करनी होगी। सर आप बात करेंगे तो फास्ट ट्रैक होगा। ऑलराइट, तो एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट लेटर तुरंत भेज दो। साथ में सर। क्या बात है सर? आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? आप अब भी ये साबित करने पे अड़े हुए हैं कि आशुतोष आशुतोष नहीं है। हमें शक है इस बात का कि वो आशुतोष नहीं है। अब अगर वो आशुतोष नहीं है तो फिर वो कौन है, हमें ये भी पता करना है। सर ये आशुतोष तिवारी नहीं। आशुतोष फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिंगरप्रिंट्स दोबारा लेने पड़ेंगे। धीरज, मीनाक्षी से बात करो, मुंह खुलवाओ उसका, सच उगलवाओ उसे। प्लान सी, तुम्हारा ये प्लान भी फेल हो गया। तुमने और धीरज ने मिलकर तुम्हारे पति आशुतोष का कत्ल कर दिया। क्या? दरअसल धीरज ने सोचा नहीं था कि प्लान ए फेल होगा। उसने ये भी नहीं सोचा था कि एक और प्लान बनेगा, प्लान बी, जिसे तुम अंजाम दोगे, और वो भी फेल होगा। पर प्लान सी में वो साफ साफ जान गया कि वो फंस रहा है, इसलिए वो हमें सब कुछ बता चुका है। धीरज का कहना है कि आशुतोष को मारने का पूरा प्लान तुम्हारा था। धीरज को आशुतोष का चेहरा नहीं मिला मीनाक्षी। क्यों किया तुमने ऐसा दीदी? क्या धीरज ने ऐसा कहा कि ये सब प्लान मेरा था? हाँ, मैं नहीं मानती। अगर उसने ऐसा कुछ कहा है तो वो राजी कैसे हो गए? तुमने जीजू को जान से मार डाला, ऐसा ख्याल भी तुम्हारे मन में आया कैसे? अगर सबके ख्यालों पर मुकदमे चलते ना अंकिता, तो इस कमरे में सबको फांसी होती।
आशुतोष मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुका था, जब उसने सुबह की चाय के वक्त शराब पीना शुरू कर दिया था। जिस आशुतोष से मैंने प्यार किया था, शादी की थी, बच्चे किए थे, जीते जी मर चुका था। सर, उसने कभी अपने बिजनेस को सुधारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उससे उसका पीने का बहाना छूट जाता। उसने मेरी और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दी थी सर। मैं अपना भविष्य आशुतोष के साथ देख ही नहीं पा रही थी, और दूसरी तरफ था धीरज। ये एक प्रेम कहानी थी। एक शादीशुदा औरत जिसके 2 बच्चे भी थे, और एक ऐसा आदमी जो उस औरत को अपना बनाकर अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता था। तो छोड़ दो ना आशुतोष को, डाइवोर्स ले लो, और डाइवोर्स मिलते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। मीनाक्षी, मैं वादा करता हूँ, मैं दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लूंगा। मैं आशुतोष को छोड़ नहीं सकती। बच्चे मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे धीरज। उन्हें बहुत लगाव है आशुतोष से। माना कि आशुतोष को पीने की लत है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत प्यार करता है सुनीला नील से। ऐसे नहीं होता मीनाक्षी, की चित भी मेरी और पट भी मेरी। तुमको हम दोनों में किसी एक को छोड़ना ही होगा। धीरज, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, लेकिन मैं अपने बच्चों को खोना भी नहीं चाहती, और ना मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे बच्चे अपने पापा को खोए। ये कैसे पॉसिबल है मीनाक्षी? तो तुमने तय किया तुम अपने पति आशुतोष का चेहरा अपने प्रेमी धीरज को दोगी, धीरज को आशुतोष बनाओगी। इतना बचकाना, इतना बेवकूफी वाला, इतना भद्दा आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहां से? एक फिल्म में देखा था सर, हॉलीवुड की फिल्म थी। खैर, उसमें तो पूरा का पूरा चेहरा उठाकर किसी और को लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टर्स का कहना है कि 60% चेहरा फिर से पहले जैसा बनाया जा सकता है। धीरज मान गया तुम्हारे इस वाहियात प्लान का हिस्सा बनने के लिए? इतना खतरनाक, इतना बेहुदा प्लान? क्या मीनाक्षी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरा चेहरा जलाओगी? हाँ, पहले मैं बच्चों को मम्मी के घर भेज दूंगी, फिर हम आशुतोष को मार डालेंगे, फिर तुम्हारा चेहरा जलेगा, फिर तुम आशुतोष बनोगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी। मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये खतरनाक है, डरावना है ये। एक ही जिंदगी है धीरज, और हमने बारीकी से प्लानिंग की तो सब सही हो जाएगा। संभाल के जलाएंगे तुम्हारे चेहरे को, फिर डॉक्टर आशुतोष की तस्वीर से तुम्हें आशुतोष बना देंगे। बच्चों को उनका पापा मिलेगा, और मुझे मेरा धीरज। कोई और भी तो रास्ता हो सकता है ना? मतलब तुम आशुतोष को डाइवोर्स दे दो ना, डाइवोर्स के बाद तो बच्चे आशुतोष से मिलते रहेंगे। आशुतोष के जीते जी सबको तकलीफ होगी। मेरी इस प्लानिंग से सब सही हो जाएगा, किसी को दर्द नहीं होगा धीरज। आशुतोष मरेगा और मैं जलूंगा, और तुम बोल रही हो कि किसी को दर्द नहीं होगा? जितना दर्द इस वक्त हो रहा है उससे तो कम ही होगा। जिंदगी संवर जाएगी हमारी धीरज। 14 दिसंबर तुम सुबह सुबह मेरे घर आ जाना। रोज की तरह आशुतोष नशे में होगा, सोया होगा, तब हम अपना काम कर देंगे। कहाँ थे तुम? 6 बज गए। यार 2 बार आके मुझे वापस जाना पड़ गया। क्यों? वो एक बुजुर्ग पड़ोसी है, बाहर निकल के यहाँ वहाँ देख रहा था, इसलिए मुझे छुपना पड़ा। सूरज निकलने से पहले हमें अपना काम पूरा करना पड़ेगा, वरना सारी दुनिया बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। मार डालो। हमने आशुतोष को मार डाला। फिर मीनाक्षी? गुड मॉर्निंग मीनाक्षी।
गुड मॉर्निंग परेश भाई। फिर हम कार लेकर निकल गए। फ्यूल टैंक खाली हो गया है। बॉटल में पेट्रोल है। उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो तो लगेगा ना। फिर तुम्हारी गाड़ी को वहीं छोड़कर तुम और धीरज अलग अलग रास्ते से तुम्हारे घर पहुंचे। उसके बाद चेहरा जलाया। ये आसान नहीं होगा, तकलीफ होगी। तकलीफ कौन सा कम है अभी, लेकिन इससे हमारे अभी के जो हालात है वो जरूर सुधर जाएंगे। तैयार हो, हमारे पास एक यही रास्ता है। संभाल के जलाना, पूरा फेस जलने से पहले बुझा देना। प्लान के मुताबिक मैंने 3 कप चाय बनाई ताकि लगे कि वाकई में 2 लोग आए थे, सब कुछ सच सच लगे। आशुतोष के माँ बाप पूरी तरह हिल गए ये जानकर कि जिस आदमी के इलाज के लिए वो जमीन आसमान एक कर रहे थे वो दरअसल उनका बेटा नहीं बल्कि उनके बेटे का कातिल है। उतनी ही बुरी तरह मीनाक्षी के माँ बाप और बहन भी हिल गए जब उन्हें पता चला कि मीनाक्षी ने कितने भयंकर जुर्म की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जहां तक आशुतोष और मीनाक्षी के बच्चों का सवाल है, जब कभी भी उन्हें इस भयंकर हकीकत का पता चलेगा उनके लिए इसे समझ पाना आसान नहीं होगा कि आखिर उनकी मां ने उनके पिता के साथ जो किया क्यों किया। धीरज की मां गीता समझ ही नहीं पा रही है कि क्या उसे खुश होना चाहिए कि उसका बेटा धीरज जिंदा है या शोक मनाना चाहिए कि उसका बेटा इतने क्रूर षड्यंत्र और हत्या में शामिल हुआ। क्या वाकई में मीनाक्षी ने साजिश रची थी? अपने प्रेमी को अपने पति का चेहरा देने का सोचा? पुलिस तो यही कह रही है। और अब पुलिस आशुतोष के पेरेंट्स का डीएनए उस लाश के डीएनए के साथ मैच करके देखेगी। तब तक कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकते। देखिए, पेशेंट तकरीबन 70% ठीक हो चुका है, लेकिन जब तक हॉस्पिटल के बिल नहीं भरे जाते हम आगे की ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, पेशेंट की तरफ से बिल भरने वाला कोई है ही नहीं। तो आई एम सॉरी, बेहतर यह होगा कि आप पेशेंट को अपने कस्टडी में ले लें। वैसे भी जैसा मैंने आपसे कहा कि धीरज 70% रिकवर हो चुका है। आप प्लास्टिक सर्जरी रहने दीजिए, अपनी तरफ से जितना ठीक कर सकते हैं उतना कर दीजिए, उसके बाद हम उसे कस्टडी में ले लेंगे। मुझे मेरे पति को बचाना है, उनकी मदद करनी है, उन्हें उनका चेहरा लौटाना है। हम अब भी डीएनए रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। ये डीएनए रिजल्ट्स शक की कोई गुंजाइश नहीं रहने देंगे। तब तक हमारे पास मीनाक्षी का बयान और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट है। डीएनए रिजल्ट्स आते ही हम एक ठोस केस बना पाएंगे। ये किसी की भी समझ या कल्पना से भी परे है कि कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इतना विकृत, इतना खतरनाक रास्ता कैसे चुन सकता है। और ये मंजिल क्या थी? जिंदगी भर का साथ। क्या एक जान लेने के बाद, एक चेहरा इस तरह बिगाड़े जाने के बाद कोई प्यार भरा रिश्ता मुमकिन था? मीनाक्षी के सामने एक आसान ऑप्शन था कि वो अपने पति आशुतोष के साथ अपने रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़े, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो फिर ये क्यों? जब हम कोई मंजिल हासिल करने के लिए निकलते हैं तब सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने की कोशिशें भी मायने रखती हैं। हम सफरों के इरादे भी मायने रखते हैं। क्या तारीख में या वर्तमान में एक ऐसा उदाहरण है जहां गैर कानूनी और अनैतिक इरादे से किया गया काम बतौर मिसाल पेश किया जा सकता है जिससे लोग प्रेरित हो सकते हैं? हमें गलत मिसालें कतई नहीं बनना है। किसी भी सूरत में गैर कानूनी, भ्रष्ट और अमानवीय साजिशों का सहारा नहीं लेना है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।